टाटा लगा। जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सभी मस्त हैं। चलिए आइए समझते हैं। देखिए, अगला पेपर 10 वालों का मैथ है तो लेके आ गया हूँ सवाल। तो त्रिकोणमिति से जो जो मजे बनाई बार पूछ लिया था, हम उसको बनाई बार बताने नहीं, एक बार बताने आए हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया बोर्ड में। चलिए लेट्स, इसको देख लीजिए जरा, इतना बढ़िया से लगाया हूँ, देख लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम उसको देखता हूँ। क्या कह रहा है? कह रहा है कास थीटा बराबर 15/17 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो आपको याद ही होगा, इधर यहाँ लिख देता हूँ। आपको क्या हो याद होगा? लाल, एक मिनट इधर हो जाओ जी। लाल बटे में कक्का, ये याद होगा, कक्का। ठीक, तो पहला वाला किसका रहता है? साइन का। दूसरा वाला किसका रहता है? कॉस का। और तीसरा वाला किसका है? टेन का। तो कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बराबर कितना दिया है? 15/17। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे में कर्ण, यही होता है। और आपको एक फार्मूला पता ये भी होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है? तो कर्ण का मान 17 है, यानी 17 का स्क्वायर और बराबर लंब का, यही तो मान निकालना है हमको, प्लस में आधार का मान दिया है 15 का स्क्वायर। चलिए स्क्वायर कर दिए, 17 का स्क्वायर किए तो ये आया 289 बराबर लंब स्क्वायर ऐसे रहने दिए और प्लस में 15 का स्क्वायर किए तो 225 आया। 225 को उधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा, यानी 289 माइनस में 225 बराबर लंब स्क्वायर। घटा देंगे तो कितना बचेगा? ये बचा 4, 64 बचेगा बराबर क्या? लंब स्क्वायर। यानी लंब बराबर कितना आ जाएगा? 8 का वर्ग है, तो ये 8 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अच्छा, अब हमको किसका मान ज्ञात करना है? साइन थीटा का। आओ भैया, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से लाल बटे कक्का, यानी लंब बटे में कोण। तो लंब का मान कितना निकाले हैं? लंब का मान 8 निकाले हैं। और यहाँ कर्ण रहेगा तो ये काहे लिखे हो? कर्ण बटे में कर्ण का मान 17 है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 8/17। ये आंसर हैंस्ड प्रूफ, मतलब कुछ भी हो जाए, साइन थीटा का मान कितना आएगा? 8/17। पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत सरल है। आप लोग ना अब इसी क्वेश्चनवा को अपने कॉपिया में करिए। चलिए बढ़ता हूँ दूसरा क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, धड़ाक से मैं उस पर भेज दूंगा। ठीक, आ जाओ वल्ले हबीबी, जल्दी से तुम आ जाओ। ये देखिए, ओहो तन्नी रुक जाओ, नीचे थोड़ा आने दो। हाँ अब आओ। हाँ, कह रहा है साइन 27 डिग्री बटा में काश 63 डिग्री का मान होगा। तो देखो क्या दिया है, एक सूत्र होता है जो ये साइन 27 डिग्री क्या है? 27 डिग्री बटा में कॉस 63 डिग्री। तो वी नो दैट, एक सूत्र हम लोग जानते हैं क्या? अभी बताता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन को मैं लिख सकता हूँ इसको साइन 90 माइनस 63 लिख सकता हूँ डिग्री में। ठीक, अपान में कितना दिया है? कॉस 63, यही है। और आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या? साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा। देखिए इस कोष्टकों में जो पीछे वाला है वो लिख देंगे और साइन की जगह कॉस लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन की जगह क्या हो जाएगा? कॉस। और कोष्टक में पीछे क्या है? 63। ठीक, और बटे में कॉस 63 है ही। तो कॉस 63 कट गया तो वैल्यू कितना आ गई? 1। और 1 कहाँ है? तो ये पहला आंसर क्या हो जाएगा? सही। ठीक, तो इसके लिए एक सूत्र याद रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। तो कमेंट करके आप बताइए साइन 90 माइनस 45 बराबर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइए। बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर जल्दी आने वाला है। आ गया, लो आ गया। ए तनी को नीचे आ जा, नहीं तो हाँ ए या, अरे रुक जाओ, ए आ गया। ठीक, क्या कह रहा है?
कॉट ए बराबर बी बटा में ए। ठीक, कॉट का उल्टा क्या होता है 10, तो यहीं से हम ये लिख सकता हूँ कि 10 बराबर इसका उल्टा कर दो, ये क्या हो जाएगा ए बटा के बी हो जाएगा कि नहीं। कॉट बराबर क्या होता है 1/10, तो कॉट का मान b बटा ए दिया है तो 10 का मान मतलब इसी का उल्टा कर दो, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आओ इसको हम सॉल्व करता हूँ। क्या कह रहा है b सेक ए को क्या लिख सकते हैं, b है सेक ए, तो इनटू में सेक को लिख सकते हैं 1/cos ए। चलो लिख दिए, पूरा के बटे में है ए है गुणे में कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 के साइन ए, ये लिख सकते हैं, बराबर में हमको एक लियाना है। b का गुणा इसमें कर दोगे तो क्या हो जाएगा b बटा में क्या है कॉस ए, ये कॉस ए आ गया अपान में ए का गुणा एक में करोगे तो ए आएगा और साइन थीटा मतलब साइन ए, तो ये साइन ए रहेगा जी। थीटा में बार बार थीटा याद आता है। ठीक, अब देखो अब करना क्या है, इसका गुणा हो जाएगा यहाँ, इसका गुणा हो जाएगा यहाँ, यानी अब आ क्या गया तो ये क्या हो जाएगा b और इसका गुणा ऊपर हो गया तो क्या आ गया साइन ए। ठीक, बटे में a और यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस ए, कॉस ए। ठीक, और आपको पता है क्या पता है कि यहीं लिख दूं मैं कोष्टक में कि 10 बराबर 10a बराबर क्या हो जाता है साइन ए बटा में कॉस ए। ये आपको सूत्रवा तो याद ही होगा, त्रिकोणमिति है, सूत्र याद रहना चाहिए। तो इसका मतलब हम एकरा जगह पे का लिख सकता हूँ, इधर से दिखाता हूँ, b बटे में ए है, चलो भैया b बटा में ए हम इसे लिख दिया। साइन बटा में कॉस को हम क्या लिख सकता हूँ, हम लिख सकता हूँ 10a, क्या लिख सकता हूँ 10a, लिख दिया। फिर हम इसको आगे करके यहाँ से देखो 10e की वैल्यू 10a की वैल्यू यहाँ ए रहेगा, 10a की वैल्यू a बटा b, यानी कि पहले तो रहेगा b बटा में a गुणा में a बटा में b। देखो ये b बटा में ऐसे लिख दिया, 10a का मान वहनिया से का लिया आया a बटा में b, a से a कट गया b से b कट गया, बराबर में 1 बटा में 1, 1 से 1 कट गया तो मनवा कितना आ गया 1 दिया है। चलो यही मान आ जाएगा। ठीक, देखो ये सिद्ध हो गया कि नहीं, हैंस प्रूव्ड। ठीक, कोनो दिक्कत इतने में बोलो भाई नहीं, अगर नहीं समझ में आए दोबारा वीडियो देखो, इसी को पीछे करके आगे बढ़ जाता हूँ। वल्लाह हबीबी इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ अभी भी चलो देखो क्या कह रहा है कॉस ए बराबर इतना, चलो अच्छा जो दिया है लिख लो भाई, कॉस ए बराबर कितना दिया है √3/2। बहुत सही, आपको पता है कॉस 30 का मान यही होता है, यानी क्या कह रहा है कॉस ए बराबर √3/2 क्या होता है कॉस 30 का मान, कॉस 30। देखो कॉस से कॉस कट गया तो ए बराबर कितना आया 30, यही आ गया 30 डिग्री जो भी हो। चलो अच्छा किसका मान कह रहा है साइन 2a का, देखो साइन 2a और a का मान हम वहाँ से क्या ले आया हूँ 30, यानी कि साइन 2 गुणे में a की जगह क्या रहेगा 30, यही आ जाओ तो क्या हो जाएगा साइन 60, 30 दूना 60 ही होगा ना जी, और साइन 60 का मान क्या होता है 1/2, नहीं साइन 60 का मान √3/2, तनी ना गड़बड़ा जाता हूँ जी। ठीक, तो साइन 60 का मान √3/2, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 1 0 1/2, या ये वाला ऑप्शन वहाँ सही हो जाएगा, यही सही है, यही ऑप्शन परम सत्य है, यही क्या है परम सत्य। क्वेश्चन देखेंगे, बढ़ जाऊँ आगे, चलो छाप लो आप लोग भी। वल्ला हबीबी ये लो भैया आ गया, और तनी नीचे आ जाओ। हाँ चलो इसी को करना है, करूं कोई दिक्कत नहीं, चलो स्टार्ट करता हूं। देखो क्या है 1 प्लस में है 10² a, कोई दिक्कत नहीं। अब बटे में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ मैं एक सूत्र लिख दूं आप लोग जानते रहिएगा,
कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1/10 स्क्वायर ए। ठीक, तो कॉट स्क्वायर ए की जगह मैं लिख सकता हूँ, यानी 1/10 स्क्वायर ए लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ, लिख सकता हूँ। अच्छा, इसका गुणा अगर मैं इधरियाँ कर दूँ एक में तो क्या आ जाएगा? यही जाएगा ना, 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए बटे में, ये क्या हो जाएगा यहाँ 10 स्क्वायर ए और प्लस में 1 बटे में क्या है, बटे में है 10 स्क्वायर ए, ये हो गया। अच्छा, ये 10 स्क्वायर ए इसका गुणा ऊपरा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में क्या आ गया 10 स्क्वायर ए बटा में वो, देखो इसको क्या लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर ए और क्या है प्लस में 1। देखो 10 स्क्वायर ए से 10 स्क्वायर ए कट गया, एक से एक कट गया, तो बच क्या गया, बच तो यही गया ना, क्या 10 स्क्वायर वा ए, तो यही हो जाएगा आंसर। देखो ऑप्शन है ही वाला सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी का हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया। नहीं समझ में आया, दोबारा पीछे करके देखो चलो आगे बढ़ूँ, तो छापो छापो धड़ाधड़ छापते रहा करो। स्क्रीनशॉट क्या लोगे, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा ना। चलो आगे के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जल्दी आ जाओ आगे वाला क्वेश्चन। ये आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य होगा जब a बराबर है। a का मान क्या है ज्ञात करना है। चलो 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 आओ, एक सूत्र होता है याद रखना, क्या, यही आ जाओ जी। देखो साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कॉस ए, ये सूत्र होता है। तो इसी की जगह हम क्या लिख सकता हूँ, इसी की जगह हम लिख सकता हूँ, देखो क्या है 2 साइन ए और इधर कॉस ए बराबर, इधर क्या है 2 साइन ए, ये हो जाएगा। अच्छा ये देखो ये कॉस ए है, कॉस ए के इतना जो है ना गुणे में है, तो यहाँ से हम अगर कॉस ए का मान निकाल लूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए बटे में, वो जो गुणे में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 2 साइन ए, यही होगा। इसको अगर काट दोगे तो इसका मतलब कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी कि नहीं? हाँ आ जाएगी। और कॉस ए की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, यानी कॉस ए और बराबर कॉस 0, कितना कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1, यानी कॉस से कॉस कट गया, ए का मान कितना आ गया 0 डिग्री, क्या 0 डिग्री। तो क्या कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए होगा जब a का मान क्या होगा 0, कहाँ होगा यही a 0 डिग्री होगा। बोलो वल्ला हबीबी, ये सवाल आ गया। अगला बढ़ता हूँ, क्या कह रहा है, लो भैया बताओ, ऐसा लुल्लू पुल्लू सवाल यार तुम लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बताओ कितना सरल है। आओ देखो सेक थीटा लिख लो, जो दिया है पहले लिख लो, सेक थीटा बराबर कितना दिया है 2। अच्छा इसी के बटे में अगर हम 1 कर दूं तो इसके बटे में भी 1 कर दूं, इससे तुमको कोई दिक्कत नहीं। आओ आगे देखो, इसी को मैं उल्टा कर दूं तो तुमको कोई दिक्कत नहीं, यानी इसी को अगर मैं लिख दूं 1/सेक थीटा बराबर, तो ये भी उल्टा हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब देखो सेक थीटा 1/सेक थीटा क्या हो जाता है काश थीटा, काश थीटा बराबर क्या हो गया 1/2। अब काश कितने का मान 1/2 होता है, यानी कॉस थीटा बराबर 1/2 काश 60 का मान होता है, यानी काश ये मान आपको याद रहना चाहिए, काश 60 का मान, काश से काश कट गया तो थीटा का मान कितना आया 60 डिग्री, कितना आया 60 डिग्री। देख रहे हो तुम लोग इतना पढ़ रहे हो डिग्री नहीं मिल रही है, इधर त्रिकोणमिति में बनाई डिग्री ये मिल रही है,
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 60 डिग्री सही हो जाएगा। कोनो तकलीफ नहीं, बढ़ जाते हैं आगे तभी बात पे। लो आ जाओ, आ हा आ गया। चलो ये है आई, तनिक नीचे आओ, आ जाओ, आ गया, आई आ गया। चलो अच्छा, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है? इतना 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 का मान है, ठीक। चलो आओ, क्या लिखा है? 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अच्छा नहीं, यही कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1/साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसके जगह पे लिख सकता हूँ 1/में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी 10 का उल्टा होता है। 10 बराबर साइन बटा कास होता है, तो कॉट बराबर कास बटा साइन हो जाएगा, यानी यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक। और ये एक कोष्टक हो गया। दूसर का कोष्टक में क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो अच्छा, इसको ऐसे रहने दो। अच्छा ये बताओ, इन दोनों में क्या मिल रहा है? यही साइन स्क्वायर थीटा, यानी हम 1/के साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या इधर अंदर? 1 माइनस में ये क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा, यही बचेगा। बंद कर दो कोष्टक। और इधर यहाँ क्या है? देखो इधर है 1/साइन स्क्वायर थीटा, तो ये सूत्र याद रखिए, क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। और यहीं से मान निकल जाता है, यहीं से अगर देखो इसी कॉस को उधर भेज दो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ हम क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ लिख सकता हूँ। अच्छा ये देखो क्या है? ये तो है ना साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं ये? तो इस साइन स्क्वायर थीटा को इस साइन स्क्वायर थीटा से काट दो, तो क्या बचेगा? इसका गुणा अंदर करवाओगे तो यही रहेगा ना, यानी क्या हो गया? तो उसको अच्छा एक ए पलटी लिया लूँ। चलो अच्छा अभी काटो मत तनिक ना, ए काटो मत ए। चलो देखो इसको ना मैं ऐसे कर लेता हूँ, उसको उस पलटी कर दिया, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया अपना ब्रैकेट में एक तरफ कर दिया, और उसको ये पलटी लिया है, यानी 1/में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। और इधर यहाँ इसकी जगह क्या लिखे हो? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा गायब। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका मान होता है? तो ये मान होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहीं लिख देता हूँ, चूंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। इसको जानते रहो, जनरल नॉलेज के लिए बड़ा काम देगा। तो क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा, यानी आंसर आपका कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन डी, साइन स्क्वायर थीटा। कोनो तकलीफ ना? तकलीफ चल आगे बढ़त है तब। चलो उतार लिए ना। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये लो, ये सब ना देखो देखने में कितना भयानक और डरावना सवाल लग रहा है, लेकिन है बड़ा सरल। जौन जितना भयानक लगता है उतना सरल रहता है। 1045 का मान अक्खी दुनिया जानती, 1045 का मान 1 होती, ठीक। तो चलो मान रखो। तो यहाँ वी नो दैट 1045 डिग्री बराबर 1 होती। तो सवाल क्या होती? सवाल ये होती कि इधर ही लिख देती मैं, 2 10 45 डिग्री बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, यही होती। चलो लिखती मैं इसका आंसर, 2 है लिख दो, इंटू में 1045 का मान 1 होती, लिख दिया मैं। नीचे में 1 है, प्लस में 10 स्क्वायर 45, यानी 1 का स्क्वायर कर देती, तो ये क्या हो जाती? तो ये हो जाती 2 गुणत्ते में 1, यानी मान वही आएगा 2 ही। और नीचे 1 प्लस में 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। कुल मिला जुला के 2/2 आया, काट दिए तो ये कितना आ गया? 1, यानी ऑप्शन सी सही हो गया। बोलो तकलीफ नहीं, ऑप्शन सी सही। आगे बढ़ती, चलो
अगला क्वेश्चन देखो, ये लो, आ गया एक और सरल सा सवाल। इसमें क्या कह रहा है, लिखा है 15 कॉट थीटा बराबर 8। अच्छा, इसी 15 को उधर गुणे में इधर भेज दोगे तो क्या होगा, बटे में हो जाएगा। यानी ये देखो, तो ये 8 बटे के क्या हो जाती, 15 हो जाती। अब देखो ये क्या है, कॉट है ना, मैं कहें काश लिख रहा हूँ। कॉट बराबर क्या होता है, देखो टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। तो काट बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब, यही होगा। हाँ होगा। आपको पता है कि के स्क्वायर, एक मिनट, टुक टुक टुक, तो आपको पता है कि के स्क्वायर बराबर क्या होती, लंब स्क्वायर होती प्लस में आधार स्क्वायर होती। तो लंब कितना होती, लंब 15 होती, स्क्वायर कर देती, प्लस आधार 8 है तो इसका स्क्वायर कर दो। 15 का स्क्वायर 225 आती और 8 का स्क्वायर 64 आती, दोनों को जोड़ देती तो 289 आती। कितना, 289 आती। यानी कि यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती, 89। तो यहाँ से अगर के की वैल्यू ज्ञात करोगे तो ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको तुम क्या लिख सकती, इसको लिख सकती 17 गुणे में 17 लिख सकती, या तो ऐसे लिख देती, टुक ऐ यहाँ आती, कट 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 जाओ जी, चलो कट गई। तो इसको मैं 17 स्क्वायर लिख देती, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाती, के का वैल्यू 17 आती। किसका मान पूछा है, साइन थीटा का। लो भैया, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण, और लंब का मान क्या आया है, तो अच्छा लंब का मान इधरिया से आ गया है 15 बटे में, कर्ण का मान कितना आया 17, तो 15 बटे के 17 आंसर हो जाती। ढूंढो कहाँ है, 17 बटे 15, लो 15 बटे 17, तो ये ऑप्शन सही हो जाती। ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन देन यू कमेंट ऑन दिस वीडियो। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम बताइंग। चलो अगला चलता हूँ तो तनी तनी अंग्रेजी आ जाता है, गड़बड़ी ना करने का। अगला देखो, ये सिद्ध करने को बोलती, चलो आओ कोई बात नहीं, सिद्ध करने को बोलती, मैं सिद्ध करती। नीचे तनी का आ जाओ, आ गया। क्या कहती, 1 प्लस में साइन थीटा अपान में काश थीटा प्लस में काश थीटा अपान में 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा, ये सिद्ध करती। चलो कर देती। इसका गुणा में इसमें कर देती तो क्या हो जाती, यानी 1 प्लस में साइन थीटा है, एक कोष्टक में कर दो और इसका गुणा उधर हो गया, यानी 1 प्लस में साइन थीटा, ये दूठ हो गया कि नहीं। और देखो प्लस का चिन्ह होती तो प्लस का चिन्ह ऐसे लगा देती, काश थीटा, काश थीटा इनटू में काश थीटा, इसका गुणा उधर हो जाती ना, काश थीटा बटे में क्या हो जाती, जो जैसा है वैसे लिख दो, काश थीटा, और इसको कोष्टक में कर दो 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाती। देखो इसको इसको मिलके क्या हो जाती, स्क्वायर हो जाती कि नहीं, क्या 1 प्लस साइन थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाती, हाँ हो जाती। और प्लस में ये कास कास मिलके कास स्क्वायर थीटा हो जाती, हाँ हो जाती। और जो ये है इसको ऐसे लिख दो, यानी कॉस थीटा, और इसको ब्रैकेट में कर दो 1 प्लस में साइन थीटा, ऐसे रहने दो। अब हम तनिक बैठ जाती और निचवा लिखती, तो देखो यहाँ इसको लिख सकते हैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इसको लिख दूंगा एक का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2ab यानी साइन थीटा, और इनटू में 1, ठीक। और इधर प्लस में क्या है, प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा, बटे में क्या है कॉस थीटा, और इधर कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा, यही होती। चलो अच्छा, इसको हम इतना इधर कर देता। अब क्या करना है, ये देखो ध्यान से देखो,
ये है साइन स्क्वायर थीटा और ये है कास स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा को मैं इधरियाँ ले आ लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, स्क्वायर करोगे वही रहेगा, प्लस में 2 साइन थीटा, ये कहाँ का है, ये यहाँ का है 2 साइन थीटा, और प्लस में यहाँ क्या रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में इधर कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो है हो गया। अब इसको बड़ा सा पाई पारो और यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा, यही है ना जी, हाँ साइन थीटा। देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सूत्र भी आपको मैं कुछ देर पहलुआ बताया। तो ये इसको एक को ऐसे लिखो, प्लस में ये 2 साइन थीटा, और प्लस में इसकी जगह क्या हो जाएगा 1 बटे में इसका क्या मान रहेगा, यही कॉस थीटा, और ये 1 प्लस में साइन थीटा हो गया। अच्छा ये देखो, एक और एक जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस में 2 साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, कोष्टक में 1 प्लस में साइन थीटा, ये हो गया। अच्छा इसको बंद कर दो, इन दोनों में 2 मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लो, यही नीचवा ले लूँ, चलो इधर यहाँ ले लो, कहाँ ले लो, चलो इधर ही 2 मिल रहा है तो ये लो, देखो 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 प्लस में साइन थीटा, कोष्टक बंद, बटे में क्या है कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। देखो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कट गया, तो बचा क्या, रुको थोड़ा ऊपर कर दूं, ये देखो, अरे तन्नी रहो नीचे आ जाओ, है ये देखो क्या कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, तो यानी कट गया, तो आया क्या, यही इधर मैं लिख दे रहा हूँ, आया है 2 बटे में कॉस थीटा है, तो 2 इसको बटे में कॉस थीटा, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2 गुणे में 1 बटे के कॉस थीटा, लिख सकता हूँ कि नहीं कॉस थीटा, और 1 बटे के कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, यानी 2 ऐसे ही रहेगा और 1 बटे के कॉस थीटा बराबर क्या लिख दोगे सेक थीटा, यही तो लाना था ना। देखो आ गया 2 सेक थीटा आया कि नहीं, यही सिद्ध करना था। तो ना समझ में आए तो एक बार फिर देख लेना वीडियो को, यहाँ देखो क्या लाना था, इतने के बटे 2 सेक थीटा लाना था, तो इधर देखो 2 सेक थीटा ला दिया कि नहीं, सो सिंपल सवाल, कोई दिक्कत नहीं। चलो तब अरे इसको हटाओ, अगला क्वेश्चन की तरफ चलो, ये लो लास्ट क्वेश्चन है क्या जी, बहुत सही। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, मान जो दिया है, कह रहा है पी साइन थीटा बराबर क्यू कास थीटा, यानी इसको लिख लो पी साइन थीटा बराबर क्यू कॉस थीटा। अच्छा देखो पी को उधर भेज दो और कास को उधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर ये क्यू तो है ही, पी आ गया इधर यहाँ, और इस कास को उधर भेज दिए तो ये हो गया कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। साइन बटा में कॉस बराबर क्या होता है 10, यानी टेन थीटा बराबर क्या आ गया क्यू, कहाँ है क्यू, ठीक एक और, तो ये कितना आ गया क्यू बटे में पी। अच्छा 10 बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये कितना हो जाएगा लंब बटे आधार, और आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, अरे वही होता है ना, कहाँ गया जी ये लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, ठीक अंडर रूट में रहता है ना, तो लंब स्क्वायर यानी कि लंब क्या है क्यू का स्क्वायर प्लस में पी का स्क्वायर, किस में अंडर रूट में, ठीक ये क्या हो जाता है मतलब नहीं ये एक मिनट कहाँ गया जी
टुक 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 टाटा लगा अरे कहाँ हो गया, 1 मिनट रुक जाओ, भागो अंग्रेजों, भारत छोड़ो। ये देखो, हाँ बस बस बस, जिसको गायब करना था गायब हो गया। ये ए स्क्वायर, तो देखो इसका क्यू का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में आधार क्या है पी, यानी पी का स्क्वायर हो जाएगा। ये के स्क्वायर का मान है, अगर मैं के का मान ज्ञात करूँ तो अंडर रूट लग जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर और प्लस में पी स्क्वायर, किस में, अंडर रूट में। इसको आगे पीछे लिख सकते हो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। किसका मान पूछ रहा है, कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक, एक मिनट, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का होता है क्या, लंब बटे कर्ण, तो इसका कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। कर्ण का मान कितना आया है, यही क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, आगे पीछे लिखोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, बटे में। लंब का मान कितना है, क्यू, ये लंब का मान यहाँ देखो ये है ना, लंब क्यू, तो क्या आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे में क्यू। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत। ये क्या था, ये था आपका त्रिकोणमिति से जितने क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी सब क्वेश्चन नहीं है, ये तो थोड़े क्वेश्चन है, वीडियो ना बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग पता नहीं देखेंगे कि नहीं, इसीलिए मैंने तनिके बनाया। आप लोग अगर चाहते हैं कि और बढ़िया से आपका अनसॉल्व पेपर डेली सॉल्व करवाया जाता है 6 बजे से, कई बजे से, 6 बजे से, तो 6 बजे मिलिए, बाकी हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए इसकी तरह। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।